अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और अदालती खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएँ। नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है उसके अंदर बानी चेयरमैन जो PTI हैं और बुशरा बीबी की ज़मानतों में 13 दिसंबर तक तोसीह हो गई है। इसके अलावा जो है वो हमारे जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं उन्होंने एक ख़त लिखा है अगेन कि मेरी जो समाअत है उसको मुकर्रर किया जाए। आपको याद है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लाहौर से कुछ खबरें हैं, इस्लामाबाद से कुछ खबरें हैं और SCCP ने भी कुछ ऐप जो कर्ज़े देते थे आपको पता है रैंडम आ रहा होता था जनाब 50,000 रुपया कर्ज़ा लें, वो भी उनको ख़त्म कर दिया। इन सारी जो खबरों पे एक नज़र डालेंगे और इन पे बात करते हैं। सबसे पहले जो है वो बात करते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो है वो मामला हुआ है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अपनी आइनी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए ख़त लिख दिया है। पहले भी इन्होंने कई खतूत लिखे हैं, अब भी वो अपने केस को बिल्डअप कर रहे हैं। उनको पता है कि जनाब ये मेरे केस जब तक फ़िक्स नहीं होंगे मुकदमात के लिए इनके अंदर ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब मेरे जो पटिशन्स हैं उनको जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो कार्रवाई शुरू की उनको रुकवाने के लिए उन्होंने ये पटिशन्स फ़ाइल किए हैं। अब उसके ऊपर नंबर भी नहीं लग रहे। रजिस्ट्रार जो है उन्होंने कल भी कहा कि उनको इख्तियार नहीं है कि वो रोक सकें, ये ऑब्जेक्शन के साथ फिक्स कर दें ताकि ऑनरेबल कोर्ट उनके मामलात को सुन सके। इसी से जुड़ी हुई एक ख़बर ये है कि जनाब जो है वो इनके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक ऑनरेबल जज हैं जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब, उनको कहा जा रहा है कि जनाब वो कार्रवाई से अलग हो जाएं। उसकी लिया मियाँ दाऊद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्होंने एक आइनी दरख्वास्त भी फाइल कर दी है जिसके अंदर उन्हें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जस्टिस इजाज़ुल हसन की जगह दूसरे जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बनाया जाए। उसकी वजह वो ये कह रहे हैं कि दरख्वास्त में ये उन्होंने मेंशन किया कि इजाज़ुल हसन को जस्टिस मुज़ाहिर के ख़िलाफ़ शिकायत सुनने वाली कौंसिल से अलग किया जाए। दरख्वास्त के मुताबिक जस्टिस मुज़ाहिर के ख़िलाफ़ करप्शन और मिसकंडक्ट का रेफरेंस जुडिशल काउंसिल में ज़ेर समाअत है। साइल की शिकायत पर जुडिशल काउंसिल जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को दूसरा शोकाज नोटिस जारी कर चुका है जिसमें 3 ऑडियो लीक्स के बारे में सवाल किया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि तीनों ऑडियो लीक्स मुकदमात की फ़िक्सिंग और ग़ुलाम महमूद डोगर केस से मुतल्लिक हैं। जस्टिस इजाज़ुल हसन इस बेंच का हिस्सा थे जिसने ग़ुलाम महमूद डोगर केस सुना। कानूनी और रसूली तौर पर ग़ुलाम महमूद डोगर का मुकदमा सुनने वाला कोई जज जो है वो जुडिशल काउंसिल का मेंबर नहीं हो सकता। अब ये भी इसके अंदर एक मामला आ गया, उन्होंने कहा जी आप अलग हो जाएं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो उनको कहीं फेवर कर रहे हैं। अब ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि वो हैं कानूनी तौर पर, अगर उन्होंने कोई मुकदमा सुना है उसकी उन्होंने ऑर्डर शीट भी इसके साथ लगाई है। बहरहाल ये एक पटिशन है, इसको मेरा ख्याल है कि अभी देखा जाएगा इस तनाजुर के अंदर कि अभी तो उनका कार्रवाई का आगाज़ नहीं हुआ, अभी तो मामला ये चल रहा है। लेकिन बहरहाल एक दरख्वास्त जो है वो रिकॉर्ड पे आ गई है। नाज़रीन, बिजली के जो नर्ख हैं वो गरीब आदमी के लिए तो बड़े थे, लेकिन आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये आई है कि बिजली कंपनियों ने अफसरान के लिए मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा जनाब आप भी पैसे अदा करें। उन्होंने ग्रेड 17 से 21 के सारे जो लोग हैं उनको मराद दे दी हैं कि जनाब मैं से मिसाल के तौर पे 17 अफसर को मुफ्त बिजली की बजाय जो है वो 15,858 रुपये और ग्रेड 18 के अफसरान को माहाना 6,000 मुफ्त यूनिट की बजाय 21,966 रुपये मिलेंगे, ताकि यूनिट तो बढ़ भी जाता है, उसकी कीमत भी बढ़ जाती है जितना कंज्यूम करें उसके बाद। तो उन्होंने कहा जनाब ये जो अफसरान के मुफ्ते लगे हुए हैं इनको पेमेंट अदा की जाए, आप पेमेंट करें और एक आम सारिफ की तरह आप जो है बिजली को करें। ये अच्छा एक इकदाम है, इससे जो है वो महकमे को बचत आएगी और इक्वालिटी एक नज़र आएगी कि जनाब ये नहीं है कि जो मुँह उठाए उसके अंदर मामलात हो जाए। अगली खबर ये है कि जनाब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की ज़मानतों में 13 दिसंबर तक तोसीह कर दी गई है। अब ये प्री रेस्ट बेल थी, इसके अंदर एक पुराना सियाको सबाब है, वो चले गए। इमरान खान साहब इसके अंदर जो है वो अरेस्ट हो गए थे, इसलिए वो नहीं कर सके, लेकिन बहरहाल उनकी ज़मानतों के अंदर अब तोसीह हो चुकी है। एक बड़ी अच्छी खबर आई है जनाब सुप्रीम कोर्ट से, इसके अंदर फ़रूक नसीम साहब ने आज एक एप्लीकेशन फ़ाइल की एक केस के अंदर के जनाब इसके अंदर 1.5 माह की तारीख दे दी जाए।
अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में ये जो है वो ड्यूटी एक्ट के ऊपर 2005 से मुतल्लिक केस में सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार किया। अच्छा, उसका ये है कि चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2015 का सेक्शन 3A 2011 में दुरुस्त करार दिया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइजा ने इस्तफसार किया कि 2013 में सिंध हाई कोर्ट ने इसी नोटिफिकेशन को गैर आनी करार दे दिया। अच्छा जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलादम कैसे करार दे सकते हैं? सिंध हाई कोर्ट ने भी देखा नहीं मामले को, उन्होंने कलादम करार दे दिया। अच्छा, वकील खालिद जवेद ने अदालत में कहा कि केस की समाअत में इल्तवा चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर खालिद जवेद से कहा कि आप बार बार बैरिस्टर फ़रूक नसीम की बात क्यों कर रहे हैं? फ़रूक नसीम की जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त दायर की गई है। वो अपनी इल्तवा की दरख्वास्त में कहते हैं कि वो बीमार हैं, 1.5 माह के बाद समाअत की जाए। ये इंतहाई नामाकूल दरख्वास्त है। ये क्या कि उन्होंने रिजेक्ट कर दी, क्योंकि काजी फाइजा साहब इसके अंदर बड़े क्लियर हैं कि जनाब ये डेटे लेने वाला जो कल्चर है इसको ख़त्म किया जाए और लोग अपनी मुकर्ररा समाअत के ऊपर पेश हों और केस का फ़ैसला हो। अगली खबर ये जनाब कानूनी है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन बानी चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी का ट्रायल जेल में होगा। अब इसके अंदर ये मामले है, साइफ़र का मुकदमा है, उसके अंदर जो है वो शाह महमूद कुरैशी को जो है उस तरह ही जेल के अंदर रखा जा रहा है। वो तो इस तरह का सिक्योरिटी उनको थ्रेट नहीं है। इसी तरह से अब तौहीन अदालत का जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो मुकदमा है इसकी समाअत भी जेल में होगी, क्योंकि चेयरमैन PTI जो हैं या बानी चेयरमैन जो है वो PTI, क्योंकि बानी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, मौजूदा चेयरमैन तो गौहर साहब हैं बैरिस्टर। अब बानी चेयरमैन जो हैं वो उनकी समाअत की वजह से फवाद चौधरी को भी जेल के अंदर ही अपना मुकदमा जो है वो उनका सुनना पड़ेगा। इसके अंदर उन्होंने कह दिया कि जनाब इसके प्रॉपर अरेंजमेंट किए जाएं और इलेक्शन कमीशन वहाँ पे ये मामला सुनेगा। अगली जनाब लाहौर हाई कोर्ट से खबर आई है, वो ये है कि जनाब 9 उम्र जो ड्राइवर है उनको पकड़ दकर का सिलसिला शुरू है। जिसके पास लाइसेंस नहीं है, ट्रैफिक पुलिस वाले उसको देख नहीं रहे, धड़ से उसको ले जाती हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, वहाँ पे जाके उनको जो है वो अरेस्ट कर देती हैं। इसके ऊपर आज जो है वो ऑनरेबल जज हैं हमारे जस्टिस अली ज़िया बाजवा, उन्होंने एक सफ़े पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए पुलिस एहलकारों को शहरियों को लाइसेंस के नाम पर हरासा करने से रोक दिया। उन्होंने कहा जनाब हरासा ना करें, दुनिया का कोई आखिरी जुर्म नहीं हो गया। बहरहाल इसके अंदर अगली जनाब सियासत से खबर है बड़ी गर्मा गर्म, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने आज मुस्लिम लीग काफ के कायद चौधरी शुजात साहब के दरमियान गुफ्तगू हुई है। वो उनकी रिहाइशगाह पर गए, वहाँ पर उन्होंने उनकी मिजाज पुरसी भी की और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। कुछ सीट एडजस्टमेंट भी हुई हैं, और वो ये है कि 2 जो हैं वो नेशनल असम्बली में हो गई हैं और 3 पंजाब असम्बली में होंगी। ज़राए के मुताबिक सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा के लिए कौमी असम्बली की सीट और चौधरी शाफे हुसैन के लिए पंजाब असम्बली की सीट एडजस्टमेंट हो गई हैं। चौधरी साहब एक कदावर शख्सियत हैं, उन्होंने मामले को संभाला है और अपने बच्चों को भी वो दे के जा रहे हैं। बड़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी के साथ साथ सियासत भी दे के जा रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने दाग बेल भी पकड़ा दी है नवाज शरीफ साहब के हाथ में। अगली गवर्नमेंट उनकी है, गरीब का बच्चा बिलक रहा है और आप लोग इसी तरह से हम लोग बिलकते रहेंगे। बहरहाल सियासत है, एडजस्टमेंट हो सकती है, गैर कानूनी बात नहीं है, लेकिन गैर रस्मी बात ज़रूर है। इसके अंदर कोई गरीब शख्स जो है वो चौधरी शुजात साहब को नज़र क्यों नहीं आया? उनकी पार्टी के अंदर बेशुमार जो है वो कारकुनान होंगे, नज़र नहीं आता, ना PTI को नज़र आता है, ना नून लीग को नज़र आता है, ना जो है वो काफ लीग को नज़र आया। बहरहाल एक जो है वो खबर थी, शेयर कर ली। अच्छा, सेशन जज हैं नदीम गुलजार को लाहौर की एहतसाब अदालत में तैनात कर दिया गया है। अच्छे जज हैं, उम्मीद है कि काम मेरिट पे होगा, आगे मामला चलेंगे। अच्छा जी, आगे जी है जी इंसदाद दहशत गर्दी। लाहौर की अदालत ने अस्करी टावर जलाओ गिराव के केस में हतीजा शाह और यास्मीन राशिद समेत दीगर को अदालत पेश किए जाने की इस्तदा की है। अब जाहिर है इनका ट्रायल चलेगा, मामलात इनके चल रहे हैं तो ये आगे चलना ही है। अच्छा जी, आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ये खबर है कि तोशाखाना फौजदारी केस में बानी चेयरमैन की सज़ा का फ़ैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त 11 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। अब ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट केस है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इमरान खान साहब केस लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनका यही था कि जनाब अगर ये मुअत्तल हो जाती है, सज़ा ख़त्म ही हो जाती है, तो फिर
आगे साइफ़र भी है, उसके अलावा भी 190 मिलियन पाउंड भी है। अभी बड़े सफ़र हैं जो है वो बानी चेयरमैन पीटीआई के लिए। अच्छा जी, एक बड़ी अच्छी खबर है, वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने एक काम किया है कि उन्होंने कहा जी कि जो कर्ज़ा देने वाले गैर कानूनी ऐप्स हैं उनको ख़त्म कर दिया गया। या तो आप प्रॉपर प्रोसीजर में आएँ, आप जाके स्टेट बैंक के साथ SCCP के अंदर मुतल्लिका इदारों के अंदर आप रजिस्टर्ड हों। अगर आप नहीं होते तो तब आप जो है वो उसको ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने कहा जनाब ये बिल्कुल कानूनी नहीं है, इनको ख़त्म किया जाए। लतीफ़ खोसा साहब ने जो है वो शिकवा किया है, साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने ऑडियो कॉल के मामले पर अदालत से रजू कर लिया है। ये एक क्लाइंट और एक लॉयर का राइट होता है कि उनकी गुफ्तगू को प्राइवेसी मिले, उनको कोई इस तरह से सुन ना सके। लेकिन ये ऑडियो लीक्स जो है वो उसके अंदर नशर कर दी गई, बता दी गई। इसके अंदर पहले ही बाबर सत्तार साहब जो है वो एक मुकदमे की समाअत कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जनाब किस अदारे के पास ये अहलियत है कि ये इसको देख सके, कर सके। लेकिन बहरहाल ये एक मामला चल रहा है, इसके अंदर देखते हैं अब क्या ऑर्डर होता है। लेकिन उन्होंने जो है रुजू कर लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। शाह महमूद कुरैशी साहब को जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है। जेल के अंदर से मामला चल रहे हैं, डटे हुए हैं बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब, किसी तरह भी जो है नहीं आ रहे। उनकी पॉलिटिक्स से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल उनके जो 9-10 मई के वाक़यात अगर गुजार दें तो एक अच्छी ओपोजिशन देने के वो हैं और उनको ओपोजिशन का रोल ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो कड़ी तनकीद करते हैं और दूसरी पार्टीज़ जो हैं वो राह रास्त पर रहेंगी। इस उम्मीद के साथ नाज़रीन कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। नए भी लोग में हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।